श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक संख्या 30। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए, कल कुछ लोगों को मिला नहीं था। चौथा स्कंद 20वां अध्याय श्लोक संख्या 30। ठीक है, कोई मेरे को बता दीजिए मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह की अंग्रेजी क्लास में आवाज का कुछ प्रॉब्लम था। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? एक सेकंड। ओके गुड, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अध्याय का नाम है पृथु के योग यज्ञ में विष्णु का प्राकट्य। ठीक है, आप लोगों को कथा याद होगी कि विष्णु भगवान जो है पृथु महाराज के यज्ञ में आए हुए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। ओके, तो इसके बदले में पृथु महाराज ने उनसे धन दौलत पैसा ये सब नहीं मांगा, स्वर्ग जाने की नहीं मांगा, भगवान ब्रह्म में विलीन हो जाएं ऐसा भी नहीं मांगा। क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं ये सब तो मिलता रहेगा, ये सब तो लो क्लास चीज है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपके चरण कमलों की महिमा सुनने का अवसर चाहिए, कथा श्रवण का अवसर चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये जो है पृथु महाराज मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि जब आपके शुद्ध भक्त आपकी कथा बोलते हैं तो उनकी कथा में उस वाणी के द्वारा आपके चरण कमलों पर जो केसर का लेप लगा है उस केसर की सुगंध आती है, और उस सुगंध को जब हृदय में जाती है तो व्यक्ति अपने खोए हुए संबंध को, भगवान कृष्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध को दोबारा से जागृत कर लेता है, दोबारा से उसको याद आ जाता है कि कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से वो पृथु महाराज जो है यहाँ पर भगवान से विनती कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं कि हमको आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी चरण कमल की महिमा सुनने का अवसर चाहिए। ठीक है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस तरीके से पृथु महाराज जो है यहाँ पर, और फिर कल हमने देखा था कि पृथु महाराज क्या इच्छा कर रहे हैं कि मैं जिस तरीके से माता लक्ष्मी आपकी सेवा करती हैं उस तरीके से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसी तरह से सेवा करूं जिस तरह से माता लक्ष्मी आपकी चरणों की सेवा करती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे में और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर मेरे में और लक्ष्मी जी में झगड़ा हुआ तो आप जो है मेरी साइड में लेंगे। आप किसका पक्ष लेंगे? मेरा पक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा पक्ष लेंगे और लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो गई और आपको छोड़ के चलेंगी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो आत्माराम आत्मनिर्भर है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना लक्ष्मी जी के भी जो है रह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा पुरुष सदा मुक्ति के पद लेवल पर हैं वो आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति द्वारा ही इस संसार के मोह बंधनों से, भौतिक बंधनों से छूटा जा सकता है। तो आपके इस संसार के से छूटना, इस संसार के भौतिक जो बंधन है, माया द्वारा जो हम बंधे हुए हैं, उनसे छूटने का जो एकमात्र उपाय वो क्या है कि भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ली जाए। ठीक है, एकमात्र उपाय है। ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। कौन लोग? जो लोग जो है आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, जिनको इस भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए वो लोग। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कल जो है हमने क्या चर्चा किया था।
ठीक है। अब आज हम जो है 30वें श्लोक पे बात करेंगे। कल हमने 29 श्लोक तक बात की थी, वो मैंने आपको समरी में सारांश में बता दिया। 30वां श्लोक, ठीक है। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीम्। एक सेकंड। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृष्णीष्वेति भजन्तामात्म यत् वाचात्तु तन्त्या यदि ते जनोसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः। मन्ये मानता हूँ, गिरम वाणी ते तुम्हारी जगताम भौतिक जगत के प्रति विमोहिनी मोहने वाली वरम वर वृणीश्व स्वीकार करो, मांगो। इति इस प्रकार भजंतम आपके भक्तों को। आत आपने कहा यद क्योंकि वाचा वेदों के कथन से निश्चय तंत्या रस्सियों से यदि यदि ते तुम्हारे जना सामान लोग असिता बंधे हुए नहीं, कथम कैसे पुनः फिर कर्म सकाम कर्म करोति करते हैं मोहिता मोहित होकर। हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं विशुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंधकर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्म में लगे रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि जो लोग वेदों के सकाम कर्मों के प्रति अर्थात कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, ज्ञान कांड और सर्व के कर्म कांड, जो लोग इसमें ज्यादा आसक्त हैं, ज्यादा लगे हुए हैं कर्म कांड में और ज्ञान कांड में, समझो कि उनका सर्वनाश ऑलरेडी, उनका क्या हो गया, सर्वनाश हो चुका है। तो वेदों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड। तो जो लोग कर्म कांड ज्ञान कांड में रहते हैं उनका सर्वनाश हो चुका है। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो इस भौतिक देह में बंदी है, चाहे वो देवता हो, राजा हो, कोई लो क्लास एनिमल निम्न पशु हो, सबका विनाश होना है। क्यों? मृत्यु सबको है। ठीक है। प्रकृति के 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 ताप सबके लिए, सब इसके कंट्रोल में है। 3 तापों से कोई नहीं बच रहा है। 3 ताप कौन से हैं? ऐसे ताप, ताप माने कष्ट। पहला वो जो हमें हमारे शरीर और मन की वजह से मिलता है। जैसे कोई ज्यादा खा लिया तो किसकी गलती? अपनी गलती, उससे कष्ट होगा, है ना। कोई सोया नहीं है, या फिर अपने आप आदमी अपने मन से जैसे दारू पी ली तो उससे लीवर खराब हो गया। जो अपने आप हमें अपने कष्ट, हमारा शरीर हमारा मन हमें कष्ट देता रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं दैहिक, है ना। और जो दूसरा दूसरे तरह का कष्ट क्या है? जो दूसरे के शरीर और मन से मिलता है, जैसे मच्छर ने काट लिया, कोई भी व्यक्ति ने डांट दिया, ऐसा सब। तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं। तो 3 तरह की चीजों से सभी परेशान हैं। तो अपनी आत्म स्थिति को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन भी कुछ हद तक समय का अपव्यय है। क्योंकि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, अतः उसको चाहिए कि तुरंत भक्ति में लग जाए। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि भौतिक वरों का लालच इस भौतिक जगत के बंधन का दूसरा जाल है। अतः वे भगवान से स्पष्ट कह देते हैं कि भौतिक सुविधाओं के रूप में उनके उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर निश्चय ही मोह के कारण है। शुद्ध भक्त को कभी भी भक्ति या मुक्ति में रुचि नहीं रहती। मतलब अगर कोई स्वर्ग तक भी चला जाए तो भी वो फंसेगा, भौतिक जगत नहीं फंसा है। इसलिए वेदों में कई ऐसे चीजें बताई गई हैं जिनसे व्यक्ति इन चीजों में फंस जाता है कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा काम करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
ठीक है, भक्ति नहीं करता कृष्ण, देवी देवताओं की उपासना और तमाम तरह के, कई लोग भूत प्रेतों की पूजा वूजा करते हैं, कई लोग लोकल कहीं पूजा कर रहे हैं सब, ठीक है, तो इसमें फंसे हुए हैं। तो भक्त इसमें नहीं, भक्त सीधा भक्ति, भगवान, भजन, बस, ठीक है। तो भगवान कभी कभी नव दीक्षित भक्तों को वर देते हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं हुआ रहता कि भौतिक सुविधा उन्हें सुखी बना सकती है। अतः चैतन्य चरितामृत में भगवान का कथन है कि अल्प किंतु निष्ठावान भक्ति भगवान से किसी लाभ की याचना कर सकता है, किंतु भगवान सर्वज्ञ होने का सामान्यतः भौतिक वर नहीं देते। अभी तो अपने भक्त के द्वारा भोग सारी सुविधाएं हर लेते हैं, जिससे भक्त को अंततः पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में भक्त के लिए भौतिक लाभ का वरदान कभी शुभ नहीं। भगवान कहते हैं कि कभी कभी कोई आदमी आके मेरे से मांगता है कि मेरे को धन दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी बंगला ये सब दे दो, लेकिन अगर भगवान ने किसी पर ये डिसाइड कर लिया कि इस व्यक्ति पर हमें कृपा करनी ही है, भगवान ने डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर कृपा करनी ही है, तो उसको कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख है, वो व्यक्ति जो मेरे पास आके धन दौलत पैसा जॉब नौकरी है ना ये सब मांग रहा है, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो मेरे पास आया और ये फालतू की चीज मांग रहा है, भौतिक चीजें मांग रहा है, इसलिए मूर्ख है। तो भगवान कहते हैं मूर्ख वो है, वो मूर्ख है बना रहे, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, ठीक है कि नहीं, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, तो मैं उस पर उसको ये सब चीज नहीं देता, ठीक है। जो वो मांग रहा है वो मैं नहीं देता उसको, बल्कि बदले में मैं उसको मेरे, भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे चरण कमल दे देता हूँ। तो जब उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमल मिल जाते हैं तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म कर, ठीक है, तो भगवान दे देते हैं। और कई बार अगर भगवान ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि इसको भक्त बनाना ही है, इसको मुझे अपनी शरण में लाना ही है। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान ऐसा हमें इच्छा क्यों देते हैं कि हम गलत काम करें, हमसे गलत काम करवाए ही ना भगवान, हमको भगवान जबरदस्ती अपनी शरण में खींच लें। तो ऐसा भगवान करते हैं कभी कभी, लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत ही कोई महान कोई होगा उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उसको जबरदस्ती खींचते हैं भगवान। हम लोगों को तो भक्ति करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब भगवान के पास जाएंगे, कृष्ण के पास। कुछ कुछ एक को कृष्ण खींच लेते हैं, है ना, ठीक है। भगवान कहते हैं कि तस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम। अगर मैं किसी पर कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूं। बहुत इस पे हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हमारी को ऐसी कृपा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इतना भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। थोड़ा बहुत हमारा पैसा इधर उधर हुआ, हम कहेंगे अरे भगवान की इतनी पूजा करी, उन्होंने हमारा लॉस करा दिया, हम नहीं करते। तो जिसका बहुत निष्ठा है उसके साथ भगवान ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, उसका पैसा सब छीन लेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, या कहीं कुछ नौकरी चली जाएगी, धन खींच लेंगे, हरिष्य धनम समय। फिर पहले धन खींचेंगे, फिर उसको बीमारी देंगे, बीमार हो जाएगा व्यक्ति, बहुत कई तरीके की बीमारी उसको लग जाएगी। अब पैसा है नहीं, बीमारी भी है, उसके बाद समाज में, रिश्तेदारों में, घर परिवार में, सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी, सबके सामने उसकी बदनामी होगी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अब पैसे भी नहीं है, बीमार भी रहता है, समाज में उसकी बदनामी हो गई है, कोई उसको देखना नहीं चाहता, तो ऐसा के भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर कहाँ जाएगा, वो ऐसा व्यक्ति फिर घूम फिर के मेरी शरण में आता है, फिर मैं उसको अपने धाम में ले लेता हूँ, फिर उसको आनंद ही आनंद मिलता है। तो ऐसा किसी किसी के साथ भगवान कभी कभी करते हैं, ठीक है।
जैसे प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा बिजनेस किया, मेडिकल स्टोर किया, उसमें फेल, लॉस हो गया। फिर दूसरे जगह इलाहाबाद में जाके किया, वहां भी नुकसान हो गया बहुत बड़ा। जो करते थे उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, सब बिजनेस, सब पैसा डूब जाता था। तो बॉम्बे में जाके किया, वहां भी पैसा डूब गया और साहब पूरा खराब हो जाता था। ऐसे उनका बिजनेस कई साल हो गए, कई जगह कई तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सब फेल हो जाता था, कुछ सही नहीं चलता था। लेकिन अंत में जब उन्होंने संन्यास लिया और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तो वो सक्सेसफुल हो गई। वो ऐसी हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुआ। विश्व में आज 1000 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर हैं। अगर आप कंपनी के हिसाब से देखोगे तो इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं होगी एमएनसी जिसकी 1000 ब्रांच हो पूरे विश्व में, और वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड। मतलब अगर कंपनियों के ऑफिस देखो तो छोटे छोटे से होते हैं। कौन सी कंपनी है जिसके 1000 ऑफिस होंगे, सारी की बिल्डिंग बिल्कुल मार्बल की बनी हुई, फर्श पे मार्बल, ऊपर मार्बल है, और हर दिन फ्री में खाना खिलाया जा रहा है, और हर मंदिर में कम से कम 20-50 लोग फ्री में ऐसे रह रहे हैं। कौन सा ऐसा कंपनी है? प्रभुपाद जी का ये संस्था पूरे विश्व में 1000 से ज्यादा मंदिर, छोटे छोटे की तो बात ही आप छोड़ दो, गिन ही नहीं सकते इतने हैं। विश्व के कोने कोने में कृष्ण भक्ति को उन्होंने फैला दिया। आज विश्व में आपको कोई एक ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे आपको बिना प्याज लहसुन का कृष्ण प्रसाद ना मिल जाए। लोग कहते हैं तो बिना प्याज लहसुन का खाएंगे तो बाहर जाएंगे तो हमें समस्या होगी। कहीं समस्या नहीं होगी। आप बताइए हमको, आपको ट्रेन में आपकी बर्थ पे प्रसाद चाहिए इंडिया के अंदर, हम दिलवा देंगे आपको। आपको सारी फैसिलिटी हो रखी है। बताइए, इतना जब अपने लिए बिजनेस फैला रहे थे प्रभुपाद जी तो सब पैसा डूब जाता। तो कृष्ण के लिए किया तो इतना फेमस हो गए कि वो संस्था अभी तक चल रही है, 60 साल होने को आ गए हैं। तो भगवान कहते हैं जब मैं किसी पर कृपा करता हूँ तो ऐसी कृपा करता हूँ कि फिर वो पहले तो उसको लगेगा कि यार बहुत बदनामी हो रही, लेकिन जब भक्त बनेगा तो विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ लोगों को डर है, कुछ लोग उतना फेमस भी नहीं होना चाहते, तो छोटी सी थोड़ी थोड़ी भक्ति करें, थोड़ा थोड़ा भौतिक काम करें। कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोगों को इंडिया में भक्ति का मतलब कैसे है, जैसे जैसे आप घर में खाना बनता है ना, मटर पनीर, दाल फ्राई, है ना, ऐसा कई तरह की सब्जियां बनी है, बैंगन भरता, सब बनाया हुआ है। तो सबके ऊपर बाद में थोड़ी थोड़ी चॉप्ड धनिया डाल देते हैं। धनिया की पत्ती पतली पतली छोटी छोटी काट के सबके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग कर देते हैं, है ना। किसी के ऊपर थोड़ा पनीर किस के डाल देते हैं, किसी को थोड़ा चीज, है ना, किसी में थोड़ा 1 चम्मच घी डाल देते हैं, थोड़ा सजाते हैं ना खाने को। तो भक्ति माने इंडिया में वही आदमी सोचते हैं आजकल। काम सब अपना करो, चाहे पाप करो चाहे कुछ करो, अपना दिन भर करो। सुबह सुबह थोड़ा सा अगरबत्ती घुमा लिया, है ना, मंगलवार को हनुमान जी का थोड़ा चालीसा पढ़ लिया, बस थोड़ा, मतलब खाना अपने मन का है, ऊपर से थोड़ी धनिया डालनी। तो भक्ति माने वो धनिया कुछ लोगों के लिए, इंडिया में ज्यादातर लोगों के लिए। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो खाना भी भक्ति, वो धनिया भी भक्ति, सब भक्ति होना चाहिए जीवन में। कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, प्योर भक्ति। ठीक है। तो कुछ लोग डरते हैं शुद्ध भक्ति करने से बेचारे हैं। तो जब वो डरते हैं तो फिर वो उस लेवल के भक्त नहीं बन पाते। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कहीं मेरे ये भाई बंधु, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, ये सब अगर मुझे छोड़ना पड़ा भक्ति के चक्कर में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और यही डर उनको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता। क्यों? क्योंकि जैसे भक्ति माने, कहते हैं ना, भक्ति करोगे तो भवसागर से पार चले जाओगे। भक्ति माने भवसागर में पार जाने के लिए आपको नाव मिल गई है, अब उस नाव को चलाना है, भवसागर से पार निकल जाना है। कहते ना, भगवान मेरी नैया भवसागर में डूब रही है, आके बचा लो, मुझे पार करा दो। तो भगवान तो पार करा देंगे, नाव आपकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत एक है कि हमने
आप कभी गए होंगे नदी किनारे, है ना, या समुद्र में गए होंगे, देखा होगा, तो जो नाव होती है वो एक रस्सी से बंधी रहती है किनारे पे। किनारे पे एक मोटा सा ऐसे एक पत्थर होगा या लकड़ी होगी, कुछ तो होता है, पेड़, उसमें वो लोग बांध देते हैं और जिससे नाव बह ना जाए। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति वैसी हो रखी है। कैसे? हमें नाव मिल गई है भक्ति की, चलाना भी मालूम है कैसे चलना है, हम उसको चला रहे हैं, खूब तेज चला रहे हैं, नाव पूरी रात चलाते रहे, सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? पूरी रात नाव चलाई लेकिन वो पार नहीं हुई। क्यों पार नहीं? क्योंकि वो रस्सी जो पीछे बंधी थी ना, वो आपने खोली नहीं। तो मेहनत तो खूब करी भक्ति में आगे बढ़ने की, लेकिन फायदा नहीं हुआ कुछ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि रस्सी नहीं खोली। ये रस्सी क्या है? ये रस्सी हमारी भौतिक आकर्षण, भौतिक बंधन। मेरा मेरा मेरा, अहम ममेति, मैं मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा शरीर, मैं और मेरा। ठीक है, तो जब तक हम ये तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका मैं मेरा जबरदस्ती काट देते हैं। लेकिन ऐसी कृपा किसी एक पे ही होती है, कोई खास होगा बहुत, तो नहीं, सब पे नहीं होती। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारे ऊपर नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी कृपा हो जाए, क्योंकि ऐसी कृपा होने पर हम बहुत फास्ट निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने काट दी। जो रस्सी काटना बहुत मुश्किल है वो भगवान ने काट दी आसानी से, तो बस फिर तो ना ऐसी स्पीड में जाएगी, पता नहीं चलेगा कब निकल गए। ठीक है, जैसे गाय का बछड़ा, कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसके लिए भवसागर की कितना बड़ा है मालूम है? गाय का बछड़ा जहाँ पैर रखता है वहां छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में थोड़ा पानी भर जाता है, तो पानी को उस गड्ढे में जिसमें पानी भरा है, गाय के बछड़े के पैर रखने से जो गड्ढा बना है, उस गड्ढे में जो पानी भर गया है, उस पानी को क्रॉस करना कितनी कठिन बात है, कितनी कठिन बात है। गाय का बछड़ा का पैर रख दिया, उसमें गड्ढा बन गया, उसमें पानी भरा है, अब उस पानी को क्रॉस करना है हमें, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नहीं? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, फट से पार, मतलब आदमी इस पर सोचेगा भी नहीं, तो गाय का बछड़ा का पैर इतना सा होता है कि नहीं? तो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके लिए भवसागर पार करना वैसे ही है जैसे गाय के बछड़े के द्वारा बनाए हुए गड्ढे को पार करना। ठीक है, लेकिन अगर भक्ति कर भी रहे और ये रस्सी नहीं खोली है तो कैसे बाहर निकलेंगे? ये भौतिक आकर्षण, मैं और मेरा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी जाति, ये ही सब मेरा राष्ट्र, मेरी भाषा, मेरे स्किन कलर पे भी आजकल लोग काफी झगड़ा करते हैं, है ना, मैं काला वो भी काला, मैं गोरा वो भी गोरा, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का। विदेशों में ये झगड़ा है, इंडिया में ब्राह्मण और शूद्र का झगड़ा है, विदेशों में गोरे काले का है हर जगह, कहीं हिंदू मुस्लिम का है, कहीं क्रिश्चियन और ज्यूज का है, यहूदियों का। तो ये सब भौतिक है। बोले मैं इस देश का हूँ, बोलो मैं उस देश का हूँ, दोनों लड़ रहे हैं, है ना। मतलब ऐसे समझो आप, एक जेल में कई सेल होते हैं, कई कोठरियां होती हैं जेल के अंदर। तो एक, जैसे बड़ी जेल है सेंट्रल जेल, तो उसमें सेल नंबर 105, और उसके बगल में 106, इसमें एक कैदी बंद है और उसमें एक कैदी बंद है। ये वाला कह रहा है कि मेरा 105 नंबर का जो जेल है ना बहुत अच्छा है तुमसे, तो 106 नंबर वाला कैदी क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेरा जेल तुमसे अच्छा है, भाई इसी में लड़ रहे हैं। ए तुमने मेरे जेल में अपना कपड़ा कैसे टांग दिया है, ये मेरे जेल की लाइन यहाँ तक है, तुम है दोनों ही जेल में सड़ रहे हैं, देखो उसमें भी लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है, हमारा देश तुम्हारा देश, मेरी जाति तुम्हारी जाति, मेरा राष्ट्र राज्य तुम्हारा राज्य, हम नॉर्थ इंडिया वाले तुम साउथ इंडिया वाले हैं, हम बिहारी तुम मराठी, इसमें ही लड़ रहे हैं, साफ कचड़ा है सब शरीर का बंधन। बिहारी भी जेल में है भौतिक जगत के, और मराठी भी भौतिक जगत में ही फंसा है, लेकिन लड़ दोनों रहे आपस में।
दोनों को बुद्धि नहीं है कि जेल से बाहर निकले। जो बुद्धिमान है वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि भौतिक जगत से बाहर निकलना है, अध्यात्म जगत में जाना। ठीक है, तो भगवान जिसके ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं उसका ये बंधन, मैं मेरा वाला बंधन खुद काट देते हैं, बाकियों को अपने आप काटना है। तो हम लोग वो स्थिति में है जिसमें हमें खुद काटना है, क्योंकि हम पे भगवान स्पेशल कृपा नहीं करेंगे। क्यों? हमको उतना श्रद्धा नहीं भगवान। उतनी स्पेशल कृपा उसके ऊपर होती है जिसको भगवान में बहुत विश्वास है, मतलब सब कुछ छिन जाए फिर भी भगवान से विश्वास ना हटे। सुदामा जैसा, कुछ नहीं बचा, खाने को नहीं मिल रहा है, पर फिर भी भगवान पे विश्वास। अभी थोड़ा सा कोरोना कुछ ऐसे हुआ तो लोग क्वेश्चन करने लगे, भगवान कहाँ है, क्यों नहीं बचाने आ रहे। तो इतने से में तो आपने भगवान की महानता पर, ईश्वर भगवान की भगवत्ता पर प्रश्न कर दिया। तो अगर ज्यादा कष्ट मिल गए तो कैसे? इसलिए भगवान वो अपने आप, कुछ लोग कहते हैं ना भगवान हमसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं, भगवान तो सब जानते हैं, हमसे पाप ना करवाएं, हमारा बंधन खुद काट दें। नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर काट दिया तो कल को आप भगवान को ही गाली देने लगोगे। नारद जी जैसे ही श्रद्धा विश्वास हमारा नहीं है। नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई, नारद जी कह रहे तो हमारे एक बंधन था बहुत, वो कट गया, मैंने ये निकला भजन कर, वो कह रहे बहुत बढ़िया हुआ। तो ऐसी महान कृपा सिर्फ कुछ महान भक्तों पर ही होगी, हम सब पे नहीं होगी। हमको तो घिसना पड़ेगा, और जो चाहते हैं ऐसी महान कृपा हो तो तैयार रहे। अगर हो गई तो तुरंत भगवान को ब्लेम ना करें, लेकिन भगवान को पता है कि कौन मेरे ऊपर ब्लेम करेगा, उसके लिए उसके ऊपर कृपा जो है नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसको घूम फिर के ही आना। ठीक है, तो ये भक्त के लिए भौतिक वरदान मांगना, स्वर्ग चला जाऊं है, आदमी जाते हैं मंदिर में, भगवान घर दे ही, गाड़ी दे ही, बंगला दे ही, नौकरी दे ही, छोकरी दे ही, सब दे 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 है, देते जाओ। जो दे रहा है वो अच्छा है, जो नहीं देता है वो बेकार है। सीधा हिसाब है भौतिक जगत के लोगों का, है ना। गेट 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 एंड फॉरगेट, हमारा क्या प्रिंसिपल है, गेट 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 एंड फॉरगेट। लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, जो दे रहा है उसको भूल जाओ बाद में। भगवान का क्या है, गिव 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 एंड फॉरगिव। भगवान देते जाते देते जाते देते जाते, बाद में भूल भी जाते किसको क्या दिया, छोड़ो यार। जो बड़े हृदय वाला होता है वो किसको क्या दिया वो लिखता नहीं है। ठीक है, तो भगवान से ये भौतिक चीजें मांगना बहुत कष्ट है, बहुत शुभ चीज नहीं है, बेकार है। भगवान से भक्ति मांगना चाहिए, उनकी चरण की सेवा मांगनी चाहिए। घर गाड़ी बंगला ये नहीं मांगना चाहिए। नौकरी, मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, मेरी बहू की नौकरी छूट जाए। कुछ लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, पड़ोसी की बहू बांझ हो जाए, मेरे बहू के लड़का हो जाए, है ना, एक लड़का हुआ है उस लड़के को एक भाई मिल जाए। अजीब अजीब, भगवान भी पागल हो जाते हैं, क्या क्या मांग रहे हो तुम लोग हैं? भगवान सोचते हैं मैंने जाके खुद गीता बोला, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाके करके भी दिखाया, पर इन लोग को समझता नहीं। इसलिए तो भागवत कहती है कि कलयुग के लोग कैसे हैं, मंद सुमंद मतयो, मंद मंद बुद्धि, उनका भाग्य खराब, सब बेकार है। तो समझ ही नहीं रहा है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि भौतिक चीजें मत मांगो। एक लड़के का बंधन में तो फंसा है, वो कह रहे एक और चाहिए, दो के बंधन में फंसो ताकि टाइट रहे, ताकि अगर भगवान चाहे भी भौतिक जगत से निकालना तो ना निकल पाओ। लोग और कोशिश कर रहे हैं और बंधनों में बांधो मुझे, माया देवी के पास जाके और बंधनों में बंधते जाते ताकि भगवान ना निकाल पाए। तो वेदों के ये कथन की बड़े बड़े यज्ञ करने के प्रतिफल स्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, मात्र भ्रामक है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता। अल्पज्ञ वर्ग के मनुष्य, जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले जो लोग हैं, वे ही वेदों की सुधामयी वाणी से आकृष्ट होकर भौतिक लाभ की आकांक्षा से सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो वेदों के इन लुभावनी चीजों में फंस जाते हैं कि ऐसा पूजा करोगे तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, ऐसे पूजा करोगे तो बहुत अच्छी बहू मिल जाएगी, ऐसे रहते हैं, बहुत सारी पूजाएं करते हैं, तो ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा करोगे तो पितरों का मुक्ति हो जाएगा, है ना, ये पूजा कर लोगे
ये 16 शुक्रवार का व्रत कर लो, ये सावित्री जी का व्रत कर लो, वो इसका व्रत, ये सब में फंसे हैं लोग, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण की, इन सब में फंसे हैं। और इसमें यही तो वेदों का वो है गेम, वो इनमें फंसे हैं। कौन? जो कम बुद्धि वाले, जो बुद्धिमान है, यजंती ही सुमेध सा, कृष्ण वर्णा तुझे कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा, जो सुमेध सा है, सुमेध सा माने जो मेधावी, माने जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बिल्कुल तेज बुद्धि वाले हैं, उनको समझ में आ जाता है क्या? कृष्ण वर्णम तुझे कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदम, भगवान कृष्ण जो कि अपने कलयुग में युग अवतार अपने पार्षदों के साथ आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, और कैसे पूजा करनी है? संकीर्तना प्राय, यज्ञ संकीर्तना, संकीर्तन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ कौन सा करना है? संकीर्तन यज्ञ। और ये यज्ञ कौन करेगा? यजंती ही सुमेध, सुमेध सा, स्पेशली जो इंटेलिजेंट है वही समझ पाएंगे, बाकी सब तो जय गणेश देवा करते रह जाएंगे। हो गया? कुछ लोगों का ना भक्ति में भी अहंकार, बोलते ना वो कि तुमसे बढ़कर कौन, उसमें भी अहंकार है कि तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर, मतलब उसमें भी वो अहंकार है कि मेरे से बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, वही फंसेगा। यही सब चीजें फंसाने वाली हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो वेदों की इन चीजों में फंस जाते हैं, ये व्रत कर लो, वो पूजा कर लो, ये कर लो, वो यज्ञ कर लो, हवन कर लो, इन सब में वो फंस जाते हैं। और जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है कि कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण नाम का जप और कीर्तन से काम बन सकता है, और चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल बात जो है वो मूर्खों को भी नहीं समझ में आती। सिंपल बात जो इंटेलिजेंट होते हैं वही समझ पाते हैं, सीधी सीधी बात है, लेकिन फिर भी कितने लोगों को समझ में आ रही है। और ये कोई अपनी तरफ से तो नहीं बताया जा रहा है, ये तो भागवत में लिखा है इसलिए बताया जा रहा है, भागवत का कथन है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। कितने लोग भागवत सुनते हैं, कितने लोग भागवत सप्ताहों में जाते हैं और कथा सुनते हैं, लेकिन ये लाइन आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, जो कि स्पेसिफिकली यही लेके बताइए कि कलयुग के लिए बताया जा रहा है। 11वें स्कंद में प्रश्न उठ रहा है कि कलयुग के लिए बताओ आप। अभी तक तो सुन लिया बहुत, 10वें स्कंद तक तो सतयुग देव द्वापर त्रेता सब कथाएं सुन ली, कलयुग के लिए बताइए ना। अब हम लोग तो, हमारे लिए बताओ हम क्या करें, हम तो कलयुग के लोग हैं, हमसे तो आधा घंटा एक्स्ट्रा अगर खाना लेट हो जाए तो गुस्सा आने लगता है, हम लोग तो झेल नहीं सकते, है ना? जो है, अगर हम लोग बॉलीवुड के गाने सुने ना तो खाना नहीं पचता है, और सिगरेट पिए ना तो पचा हुआ खाना निकलता नहीं, तंबाकू खानी पड़ती है, ऐसे करके कई लोग खाते हैं, तब उनको मॉर्निंग एक्टिविटी होता है। तो इतनी जिनकी गई गुजरी स्थिति है, कई लोग कहते हैं अरे दारू दे दो, दारू दे दो, नहीं मैं गिरा पड़ रहा हूँ। तो जब वो दारू पीता है तब वो स्टेबल होता है, नहीं वो हिला हिला रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ बताओ। तो भागवतम ने उनके लिए बताया है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन।